तारा सिंह का बेटा जीता वैसे तो मुंबई जाकर एक्टर बनना चाहता था, लेकिन अपने पिता तारा सिंह के सपने को पूरा करने के लिए जीता इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन गया है। तारा सिंह सिर्फ इंडिया में ही नेशनल हीरो नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी आर्मी के बीच फेमस हो गया है। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया और तारा सिंह को आज भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है। फिर एक दिन एक्सरसाइज के दौरान इंडियन मिलिट्री का एयरक्राफ्ट गलती से पाकिस्तान के एयरबेस में एंटर कर जाता है। अभी इंडियन एयरफोर्स इसके बारे में पाकिस्तान की एयरफोर्स को खबर देने ही वाले होते हैं, तभी पाकिस्तान की तरफ से इंडियन एयरक्राफ्ट पर हमला हो जाता है और इंडियन एयरक्राफ्ट कराची के जंगलों में क्रैश हो जाता है। अब पाकिस्तान अपनी ये गलती तो मानने को तैयार हो जाता है कि उन्होंने इंडियन एयरक्राफ्ट जो एक्सरसाइज के दौरान गलती से पाकिस्तान में एंटर कर गया था को दुश्मन का एयरक्राफ्ट समझकर उस पर हमला कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि उस इंडियन एयरक्राफ्ट का पायलट अभी जिंदा है। पाकिस्तान का कहना है कि उस इंडियन एयरक्राफ्ट का पायलट उस क्रैश में मारा गया है, जबकि इंडियन एयरफोर्स को शक है कि वो इंडियन पायलट जिंदा है और उसको पाकिस्तान ने गिरफ्तार करके कहीं छुपा कर रखा हुआ है। बहुत जांच पड़ताल करने के बावजूद भी ना तो इंडियन गवर्नमेंट ये साबित कर पाई कि उनका पायलट जिंदा है और ना ही ये पता लगा पाई कि पाकिस्तान ने पायलट को कहाँ छुपा कर रखा है। और जब इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान से इंडियन पायलट की डेड बॉडी की मांग की, तब पाकिस्तान ने यह कह दिया कि एयरक्राफ्ट क्रैश के कारण उसमें आग लग गई थी, जिस कारण इंडियन पायलट की बॉडी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। अब इंडियन गवर्नमेंट के पास ये मान लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि उनका पायलट पाकिस्तान में मारा गया है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के कुछ सोल्जर्स अपने साथी दोस्त को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए एक अनऑफिशियल मिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। उनमें से 3 सोल्जर्स अपनी आइडेंटिटी बदलकर खुफिया तरीके से पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। उन इंडियन सोल्जर्स को ये पता चल जाता है कि उनका दोस्त इंडियन पायलट जिंदा है और उसको जिस जगह पर छुपाकर रखा गया है उनको उस जगह का भी पता चल जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपने दोस्त पायलट को वहाँ से छुड़वा लेकर ले आते, उससे पहले ही वो तीनों पाकिस्तान की आर्मी के हाथों पकड़े जाते हैं। फिर जब पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स उन तीनों इंडियन सोल्जर्स को मारने लग जाते हैं, तब वो इंडियन सोल्जर्स पाकिस्तानी सोल्जर्स से कहते हैं कि हमने इंडिया में ये इन्फॉर्मेशन भेज दी है कि हमारा दोस्त पायलट जिंदा है और हम लोग तुम्हारी कैद में हैं, इसलिए अगर तुमने हम तीनों को मार दिया तो पूरी इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर हमला बोल देगी, इसलिए हम तीनों को और हमारे दोस्त पायलट को सही सलामत वापस इंडिया भेजने में ही तुम लोगों की भलाई है। फिर पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल लीडर को इसके बारे में सब कुछ बता देता है। वो पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर अब्दुल मियां रज़ाक कहता है कि हम तीनों आर्मी सोल्जर्स और इंडियन पायलट को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदले में हमको तारा सिंह चाहिए। हम चाहते हैं कि अब की बार फिर तारा सिंह पाकिस्तान आए और यहाँ गदर मचाए। इस बार तारा सिंह का मुकाबला मैं खुद यानी कि अब्दुल मियां रज़ाक करेगा। जब उन इंडियन सोल्जर्स को पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर की इस डील के बारे में पता चलता है तो वो इंडिया में अपने सोल्जर साथियों के साथ बात करते हैं। इंडिया में आर्मी सोल्जर्स सभी तारा सिंह को अच्छी तरह से जानते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान खुद अपनी मौत को दावत दे रहा है। उनको लगता है कि वो अकेले तारा सिंह को इस बार पाकिस्तान में गदर मचाने से रोक पाएंगे, ये उनकी आखिरी गलती होगी। फिर वो इंडियन सोल्जर्स तारा सिंह के पास जाकर उसको सारी बात बता देते हैं। सकीना तारा सिंह को फिर से पाकिस्तान नहीं जाने देना चाहती, लेकिन जब जीता वहां आकर अपने पिता से कहता है कि मैं जानता हूं कि पाकिस्तान में आपकी जान को खतरा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हो। इसलिए तारा सिंह अपने बेटे जीते के कहने से फिर से पाकिस्तान चला जाता है। वहाँ पॉलिटिकल लीडर अब्दुल मियां रज़ाक अकेला तारा सिंह से फाइट करना चाहता है। अब्दुल मियां रज़ाक तारा सिंह को चैलेंज देता है कि अगर उसने सामने पड़े इंडियन फ्लैग को ऊपर लहरा दिया तो उसको वो उसके साथियों के साथ वापस इंडिया जाने देगा। अब तारा सिंह और पॉलिटिकल लीडर अब्दुल रज़ाक के बीच
जबरदस्त फाइट होती है। तारा सिंह उसको फाइट में हरा कर इंडियन फ्लैग को ऊपर लहरा देता है। ये देखकर अब्दुल रजाक को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में गन उठाकर फायरिंग करना शुरू कर देता है। अब तारा सिंह भी एक एक करके पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। इंडियन सोल्जर भी तारा सिंह का साथ देने लग जाते हैं। तारा सिंह उस पाकिस्तानी आर्मी कैंप को पूरी तरह से तबाह करके तीनों सोल्जर्स और इंडियन पायलट को लेकर वापस इंडिया आ जाता है। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक्स।